welcome back to the channel and welcome to another session of Simran Talk. So after a long time we are creating a Simran Talk session, almost 2 weeks के गैप के बाद I think so हम लोग Simran Talk session create कर रहे हैं. तो welcome to the session of Simran Talk. All my प्यारे प्यारे भाई बहनों, तो ये 9, 10, 11, 12 वाले सारे मेरे भाई बहन आई होपफुली आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम जो है अच्छे खासे चल रहे होंगे, या जिनके एंड हो गए हैं उनके भी अच्छे हुए होंगे, और जिनके अभी नहीं हुए हैं तो उनके पास बहुत समय है. 10 दिन हो, 5 दिन हो, 6 दिन हो या हफ्ता भर हो, अच्छे से पढ़ो और उन हाफ ईयरली एग्जाम्स को अच्छा करो. ठीक है, तो दिस इज अ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन बिटवीन ऑल ऑफ अस. देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मुझे आपसे पूछनी है रिलेटेड टू योर स्टडीज, और बहुत सारी कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है जो आपकी पढ़ाई में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है. तो सबसे पहले तो ये बताओ कैसे हो आप लोग, बिकॉज जो है पढ़ाई की बातें तो करते रहेंगे. पहले बताओ हालचाल क्या है तुम्हारी, सब सही है, बढ़िया, स्कूल में सब कैसा चल रहा है, हाउ इज़ एवरीथिंग इन स्कूल जो है आप लोगों का. आजकल तो वैसे भी एग्जाम चल रहे होंगे, तो एग्जाम में तो वैसे ही एक अलग माहौल होता है स्कूल के अंदर. हाफ डे हो जाता है, जल्दी छुट्टी हो जाती है, बस पेपर दिया अपना, ठीक है, उसके बाद एक लंच ब्रेक का समय होता है, फिर एक आध पीरियड लगता है और उसके बाद छुट्टी हो जाती है. तो कितने बच्चे ऐसे हैं आजकल जिनका हाफ डे चल रहा है? सबसे पहले तो मुझे ना ये बता देना कमेंट सेक्शन में, बिकॉज हाफ डे वाले दिन में इफ़ आई रिमेंबर मुझे तो बहुत अच्छा लगता था हाफ डे स्कूल के. घर आ जाओ और उसके बाद पढ़ाई का इतना सारा टाइम मिल जाया करता था. ट्यूशन जाने से पहले इतनी सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो अगर आपको हाफ ईयरलीज में हाफ डेज मिल रहे हैं तो. ठीक है, तो जल्दी से बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में कितने मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए हाफ डे चल रहे हैं, और अगर हाफ डे चल रहे हैं तो भाई अच्छे से अपनी तैयारी करो. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू योर हाफ डे, बताओ किस किस का हाफ डे चल रहा है. और दूसरी चीज़ मुझे ये पूछनी है कितने मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनके अभी करंटली हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं. एक है एक दिन की छुट्टी, फिर दूसरा, फिर दूसरे दिन की छुट्टी, फिर तीसरा. अगर वो स्टूडेंट्स हैं ऐसे तो प्लीज़ मुझे बता दो, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, एंड जिनके एंड हो गए हैं वो भी बता दो. तो आज जो है मुझे 3 बातें स्पेशली पूछनी थी. जिनके एंड हो गए वो भी बता दो, दीदी हमारे हाफ ईयरली अब एंड हो चुके हैं. तो ऐसे आई थिंक सो मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोल करा था किसके एंड हो गए हैं, तो 50% बच्चों ने कहा था एंड हो गए हैं और 50% कह रहे थे अभी चल रहे हैं. ठीक है, तो जो इनके एंड हो चुके हैं वो बता दो मेरे को, और उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी चलो कोई नहीं, आप लोग 2 से 3 दिन का ब्रेक लीजिए और उसके बाद फर्दर अपनी स्टडीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. जिनके अभी हाफ ईयरली चल रहे हैं तो कोई बात है ही नहीं चिंता की, पढ़ो अच्छे तरीके से, बेस क्वेश्चन सीरीज को फॉलो करो. जो बेस क्वेश्चन सीरीज है गाइस क्लास 10 की डेली बेसिस पे कंडक्ट हो रही है. बस कल नहीं हुई थी क्योंकि कल अनफॉर्चुनेटली मेरे पैर में चोट लग गई थी, तो कल मैंने कोई अपलोड ही नहीं कर पाई मैं. ठीक है, सो जो है अब ठीक है मेरा पैर, तो कल मेरे को चोट लग गई थी पैर में, तो कल तो मैंने कोई भी वीडियो कंडक्ट नहीं करी. आज भी पूरा दिन सुबह से मैंने कोई भी वर्क नहीं करा, कोचिंग भी नहीं गई मैं, बट अभी जो आई एम फाइन. सो मैंने सोचा कि पहले मैं एक सिमरन टॉक सेशन कंडक्ट करूँ, क्योंकि मुझे क्लास 12 के स्टूडेंट से भी बहुत ज़रूरी बात करनी थी. उनकी बेस क्वेश्चन सीरीज़ भी कल से स्टार्ट होने वाली है, तो मैंने सोचा आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि मैंने पोल करवाया था उसमें बहुत बच्चों ने मुझे बताया था दैट दीदी 20 के बाद से हमारे हाफ ईयरली शुरू हैं. तो जिन जिन बच्चों के क्लास 12th में और आपका हाफ ईयरली के एग्जाम शुरू हो रहे हैं 20 तारीख के बाद से, तो भाई रेडी हो जाओ. आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन सारे के सारे क्लास 12 इंग्लिश के कल शाम 9 बजे से आप लोगों की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. उसमें मैं आपको हर चैप्टर के हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले कवर करवा दूंगी, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उसमें मैं आपको चैप्टर भी पहले पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस को कवर कराने वाली हूँ. तो मेरे 12th वाले भाई बहनों को चिंता की कोई जरूरत नहीं है, और जो 10th वाले भाई बहन उन्हें भी नहीं करनी है चिंता, क्योंकि आपकी बेस क्वेश्चन सीरीज तो 10 दिन से ऑलरेडी चल रही है, 11th वालों की भी चल रही है, तो 12th वालों की अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी. आई एम रियली सॉरी, बट जो है मैंने देखा था काफ़ी बच्चों ने कहा दीदी 20 के बाद शुरू है, तो मैंने सोचा चलो 20 से स्टार्ट कर देंगे क्लास 12 की जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज. तो कल क्लास 12 वाले मेरे भाई बहन मार्क कर लो. ठीक है, कल से आप लोगों की हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, और हाफ ईयरली नहीं इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम के लिए आगे प्री बोर्ड आएंगे. ईच एंड एवरी चैप्टर के बेस क्वेश्चन, ये बेस क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत ही पिछले साल क्लास 12 इंग्लिश के स्टूडेंट्स हुई थी. बोर्ड एग्जाम से 3 दिन पहले जो है, जो अभी इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम हुआ है ना लास्ट ईयर वाला 2022-23 वाला, उससे एग्जाम से 3 दिन पहले फर्स्ट पेपर था सब बच्चों का. फर्स्ट पेपर की ना गाइस एक मतलब वैल्यू ही अलग होती है. 10th वाले बच्चे भी मेरी बात सुनिए कि देखो इंग्लिश का पेपर ना ज़्यादातर फर्स्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और अगर इंग्लिश के पेपर में आग लगा के आओगे ना, मतलब कि ऐसे फर्स्ट पेपर में ही कैसे हाई स्पिरिट्स के साथ आप पेपर दे के आते हो ना, तो गाइस तो एक सेटिस्फैक्शन ही उसका अलग होता है कि आप आए हो अपना बोर्ड का एग्जाम देके. जो 12th वाले हैं चलो वो दूसरी बार दे रहे हैं, 10th वाले बच्चे तो पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं बोर्ड के एग्जाम को. तो जब एक एग्जाम इंग्लिश का आपका अच्छा होगा ना, आई एम टेलिंग यू, वो वाइब भी अलग होगी आपकी. आप अगले वाले पेपर से पहले बिल्कुल भी डरे हुए नहीं होंगे, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा. आप जब घर आओगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, वरना पेपर दे के आओ ना तो घर पर टेंशन होती है, यार अब अगला वाला पेपर में पढ़ना है, बट पुराने वाले के आंसर याद आ रहे होते हैं. तो अगर आप फर्स्ट पेपर की बढ़िया तैयारी करो ना, आई विश अब की बार भी फर्स्ट इंग्लिश का ही हो. और मैं अपनी ड्यूटी समझती हूँ ये कि मैं तुम्हारी इंग्लिश की तैयारी ऐसे करा दूँ कि तुम पेपर में आग लगा के आओ, बिल्कुल ही खतरनाक वाला पेपर परफॉर्म करके आओ. जैसे लास्ट ईयर आपके सीनियर स्टूडेंट्स, आपके भाई बहनों ने खतरनाक पेपर परफॉर्म करा है. आप कभी अपने सीनियर कोई मिले उससे पूछ सकते हो दैट कितने अच्छे तरीके से हमने तैयारी करी, स्पेशली क्लास 12 स्टूडेंट्स. आज आगे चैनल पर ही रिसेंट वीडियोज़ के जब आप वन शॉट से भी पढ़ते हो उसके कॉमेंट में कभी देखना स्क्रॉल करके आपको खुद दिख जाएगा दैट बेहतरीन बेस क्वेश्चन
क्वेश्चन हमने तैयार करे थे, और वो बेस क्वेश्चन पता है कैसे थे, एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आए, बट वो बेस क्वेश्चन से सारे भाई बहन आपके आंसर कर पाए थे। ठीक है, राइटिंग की भी हमने लाइव क्लासेस करके प्रैक्टिस करी थी। सो हमने बहुत मेहनत करी, और वो मेहनत मैं इस साल क्या कर रही हूँ कि वो अब मैंने सितंबर से ही स्टार्ट कर दिया है। बेस क्वेश्चन सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, तो अब की बार के पेपर के लिए और भयंकर वाली हमने तैयारी करी है अपनी। तो इसलिए क्लास 12 स्टूडेंट्स, इट्स अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट कल से आप लोगों के जो है बेस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो रिमाइंडर सेट कर दीजिए, और जो है मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। 9 बजे से नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। कल 9 बजे से आप लोगों की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपको जो भी कोई क्वेरीज आ रही थी, जो नया सैम्पल पेपर आया, वो भूल जाओ, सब क्वेरीज आपकी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और जो इंग्लिश 10th वाले बच्चे हैं वो जाके जरूर देखो चैनल को, ऑलरेडी देयर आर मेनी वीडियोज जो रोज रोज अपलोड हो रही है। जब आपके 10th की इंग्लिश की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं 10th SST की सीरीज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो अपलोड करूंगी। ठीक है, और जो है विद दिस बताओ मुझे कैसे जा रहे हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम, जिनके हो गए हैं हाफ ईयरलीज, कैसे गए हाफ ईयरली, एक बार जरा बताओ कितने हुए, मतलब अच्छा हुआ है दीदी, बहुत ही बेकार हुआ, या दीदी बस पूछो मत दे आए पेपर, कौन सी वाली कैटेगरी में आप हो, अच्छी वाली बस हो गया, या फिर बस पूछो ही मत वाली कैटेगरी में हो कि मतलब बिल्कुल आपको लग रहा है बेकार हुआ है। ठीक है, तो जिनका अच्छा हुआ है वेरी गुड, आपने मेहनत करी है तभी आपका पेपर अच्छा हुआ है। और जिनको ये सेकंड और थर्ड वाले हैं ना, दीदी बस ठीक हो गया, और या फिर दीदी पूछो ही मत कैसा हुआ है, वो वाले मेरे भाई बहन अब बहुत ध्यान से सुन लो। अभी जो 2-3 हाफ ईयरली बचे हैं अच्छे से परफॉर्म करके आओ, बढ़िया है। ठीक है, अब जो ये सिचुएशन है, आपको हाफ ईयरली का रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि मन परेशान करना है, ये नहीं, हाँ रियलाइजेशन करना है। ये नहीं है कि यार कोई बात नहीं नंबर नहीं है तो नहीं, अपने आप को गिल्टी फील कराना है थोड़ा सा, और अपने आप को रियलाइज़ कराना है दैट ये मिस्टेक ही है। ऐसा नहीं हाफ ईयरली में नंबर नहीं आया तो बहुत कुछ अच्छा काम कर दिया हमने, नहीं, हाफ ईयरली में भी एटलीस्ट हम 40, 50, 60, 70 के पास तो हम लेकर आ सकते थे। कितनी भी स्ट्रिक्ट चेकिंग को आप 60, 70 से ऊपर तो स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर पढ़ रखा होता, हाँ ये है कि 85+, 90 ऐसे इतने मार्क्स नहीं आ सकते, आते भी हैं जो बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो फिर टीचर स्ट्रिक्ट मार्किंग भी करे तो भी नंबर देने पड़ते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली में थोड़ी ना स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है आप लोगों की। तो इसलिए स्ट्रिक्ट मार्किंग के साथ भी एटलीस्ट आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर तो करती है ना। तो जितने मेरे भाई बहन हैं जिनका स्कोर बहुत मतलब कम आ रहा है, 50 आ रहा है, 40 आ रहा है, 55 आ रहे हैं, तो वो वाले मेरे भाई बहन, कोई बात नहीं, अभी बहुत समय है। अपने आप को ऐसे भी नहीं करना कि बहुत डिमोटिवेट कर लिया, परेशान हो गई, यार मेरी तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आगे कैसे होगा, अब तो समय ही नहीं बचा है, ये नहीं सोचना है। हम हेयर, देर इज़ नो नीड टू वरी, बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन अभी हो जाएगी आपकी। एटलीस्ट आपको रियलाइज़ तो हुआ ना, हाँ मेरे से गलती हुई है, हाँ भाई मेरे से मैंने जो है अब की बार अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, ये रियलाइजेशन ही अभी इस मंथ में, अभी ये जो अक्टूबर आ जाएगा, बस अभी चलो 10-15 दिनों में, सितंबर में आपने पढ़ाई करी है, तो ये रियलाइजेशन आना एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं चाहती हूँ कि जिन बच्चों को ऐसा लगा है कि हाफ ईयरली में अच्छा परफॉर्म नहीं करा, तो वो आज इस बात को रियलाइज़ करके अपने सामने लिख के रख लो। अक्टूबर में, नवंबर में इस बात को ध्यान रखना, ये नहीं अक्टूबर नवंबर में इस बात को भूल जाओ और फिर प्री बोर्ड भी ऐसे ही हो रहे हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लग रहा है दैट आई डिडंट परफॉर्म अप टू द मार्क, कहा तो मैंने कहा मुझे टॉपर बनना है, कहा तो मैंने कहा मैंने बोर्ड एग्जाम 2024 का टॉपर मैं हूँ, भाई मेरी शक्ल देख लो, भाई मेरे इंटरव्यू होने वाले आपकी बारी, आपने मन में विजन ये बनाया, आपने मन में एम ये बनाया, बट पेपर में अभी आप जो अपना हाफ ईयरली और उस सबको सीरियस नहीं ले रहे हो, नंबर नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया है मेरे, तो मैं शायद आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो ऐसा नहीं करना है, ये जो अक्टूबर होगा नवंबर होगा, इसमें आपको खुद को दिखा देना है। जो प्री बोर्ड्स होंगे ना हमारे, वो बिल्कुल ऐसे बोर्ड के लेवल से हमें देकर आने हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सितंबर के फर्स्ट सितंबर से देखो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को कहा था ना, मैंने वो अपना स्पार्क वापस लेकर आओ, वो जो एम है आपका, उसके लिए वो जो आपका जो सपना है कि येस आई वांट टू स्कोर गुड मार्क्स फॉर माय फैमिली, फॉर माई सेल्फ, तो उसके लिए क्या करना है, पढ़ना ही तो है। क्या कोई वो डिफिकल्ट काम थोड़ी है, पढ़ने बैठना चाहिए, मेहनत करनी है। ठीक है, क्या है सेल्फ स्टडी, 3-4 घंटे रेगुलर सेल्फ स्टडी करनी है, तो 3-4 घंटे फ़ोन में स्क्रोलिंग करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा, इधर उधर की बातें सोच के टाइम वेस्ट करने से अच्छा 3-4 घंटे भी रेगुलर सेल्फ स्टडी करोगे तो अच्छे नंबर भी आ जाएंगे और टॉपर भी बन जाओगे। ठीक है, तो इसलिए जिनके हाफ ईयरली एंड हो चुके हैं तो वो ऐसे बहुत परेशान नहीं होंगे, 2-3 दिन का ब्रेक लो, चिल करो 2-3 दिन। ठीक है, 2-3 दिन बाद जिन बच्चों के हाफ ईयरलीज एंड हो चुके हैं, जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, देन आई हैव अ ग्रेट प्लान फॉर यू, और उसके हिसाब से हम अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे। और जो पिछला जो हम पढ़ा था और ना पढ़ा एक बराबर है, उसको भी फिर वापस से अपने दिमाग में बिठाएंगे और रिवाइज करेंगे। ये नहीं कि जो अभी जो शुरू के 6 चैप्टर है जिनको हमें ऐसे ही हम पेपर जिनका दे आए हैं थोड़ा बहुत पढ़ के, उनको आखिरी दिन के लिए लीव करेंगे। तो आगे आने वाले महीने हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिनके अभी हाफ ईयरली चल रहे हैं, पूरी मेहनत करो अपनी तरफ से। ठीक है, जब आपका अगर हाफ डे चल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप हाफ डे आपका घर आओ, ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट करो। जैसे अगर अगले दिन हिंदी का एग्जाम है तो जो ट्यूशन है अगर उनकी छुट्टी मार सकते हो तो छुट्टी मार के घर पे पढ़ाई करो। जाना ज़रूरी है, आपको लग रहा है उससे 2 दिन बाद मैथ्स का पेपर है, मुझे जाना ज़रूरी है, ट्यूशन में पढ़ना है, तो जाना, पढ़ के आना, और फिर
2-3 दिन थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लो, कोई बात नहीं है, बट पेपर में अच्छे अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि अपनी तरफ से सारे आंसर अच्छे से लिख कर आओ। मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता सकते हो। और हाँ, एक बात तो मैं बताना तुम लोगों को भूल गई, दैट जो है मैंने सारे के सारे स्टूडेंट्स की 10th के, 12th के, 9th के, 11th के जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर नोट्स अपलोड करती हैं, स्पेशली 10th वाले मेरे भाई बहन। जो मैंने बेस क्वेश्चन सीरीज चलाई है, आप लोग कई बार कहते हो ना दीदी हम आंसर नोट नहीं कर पाए, 11th वाले मेरे भाई बहन, दीदी हम आंसर ना लिख नहीं पाए जो आपने बताया था बोर्ड पे, तो कोई बात नहीं, मैंने सारी फोटोज़ जो है उनको अपलोड कर दिया अपने इंस्टाग्राम आईडी पे। 10th की इंग्लिश के, 11th की इंग्लिश के, सभी के नोट्स मैंने अपलोड कर दिए। यहाँ पिन कमेंट में देखो इस वीडियो के, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। मैंने सेपरेट लिंक एक पेस्ट कर दिया है हर एक नोट्स का, लेटर टू गॉड का, लास्ट लेसन का, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जितने भी चैप्टर्स है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, सबका सेपरेट लिंक पेस्ट कर दिया है मैंने। उन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इवन पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स मेरे सारे के सारे भाई बहन पॉलिटिकल वाले, मैंने नोट्स अपलोड कर दिए। हिस्ट्री वाले जिनको मैंने प्रॉमिस करा था हैंड रिटन नोट्स आएंगे, मैंने नोट्स अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, सॉरी इंस्टाग्राम आईडी पे, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स गिवन है, आप जाके सारे के सारे पे मतलब इंडिविजुअल लिंक्स मैंने क्रिएट कर दिए, बिकॉज कल मेरे पैर में चोट लगी हुई थी, आई वॉज नॉट क्रिएटिंग वीडियोस, तो मैंने सारे के सारे इंस्टाग्राम पे नोट्स अपलोड कर दिए जो इतने दिनों से पेंडिंग थे। मैं बोल रही थी आई अपलोड, आई एम सॉरी, मैं कहती हूँ ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स फेल हो जाएगा और फिर वो कभी फेल ही नहीं होता था, आई एम लिटरली वेरी सॉरी फॉर दैट। वो मैंने पेस्ट कर दिए, और जो है हिस्ट्री का भी, पॉलिटिकल का भी, इंग्लिश 9th 10th 11th 12th सभी के आप जाके एक बार देख लो, आपको दिख जाएंगे वहाँ पे नोट्स, ओके। और जिनके हाफेली हैं पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तुम तो जल्दी पढ़ने बैठ जाओ, अगर अर्ली राइजर हो तो गो टू स्लीप, ठीक है। सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, नाइट ऑल हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2-3 बजे तक पढ़ो आराम से, ठीक है। चलो कल स्कूल अगर छुट्टी है तो चलो 2-3 बजे तक पढ़ लो, अगर स्कूल जाना है तो हाँ 1 बजे तक सेल्फ स्टडी करके अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो अपने एग्जाम के लिए, और अपना स्कूल जाके बढ़िया से पेपर करके आना। जिनके हाफेली एंड हो चुके हैं उन्हें यही कहूँगी 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए, एंड ब्रेक के बाद हम करेंगे अपनी ग्रेड बेगनिंग, ठीक है। तो चलो विद दिस यही हमारा आज का सिमरन टॉक सेशन था। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी कि दीदी आगे पढ़ाई कैसे करनी है, या फिर कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड, और आगे आने वाली जो है आप लोगों की जो चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड, क्योंकि अभी आगे वाले टर्म के चैप्टर्स भी मैं अपलोड करने स्टार्ट कर दूंगी, तो यू कैन आस्क मी नाउ इन द कमेंट सेक्शन। और भाई एक चीज़ और है जो मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि जिनके पेपर खत्म हो गया, वो जो हाफ ईयरली का पेपर है ना, वो एक जगह पे एक क्लियर बैग जो होता है ना, ये फोल्डर टाइप होता है, उसमें संभाल के रख लो, ठीक है। मुझे नहीं पता, अभी अगर एयरप्लेन बना के उड़ा दिया था तो अपने किसी फ्रेंड से अपना हाफ ईयरली का पेपर अरेंज करो, उसको फोटोकॉपी करा के अपने पास रखो। आई वॉन्ट ये जितने भी जिनके चल रहे हैं वो घर आके संभाल के रखना, एक बैग के अंदर या एक ड्रॉर के अंदर या एक रजिस्टर के अंदर ही आप सारे पेपर्स को टक करके रख सकते हो। मुझे चाहिए सारे हाफ ईयरली के पेपर संभाल के रखते हैं, क्योंकि ये हाफ ईयरली जिसमें तुम्हें लगेगा ना यार मैंने तो अच्छा परफॉर्म नहीं करा, मेरे नंबर नहीं आए, आज से 2 महीने बाद नवंबर में या अक्टूबर मिड में मैं सारा आपकी प्रिपरेशन रख हो जाएगी ना, यही हाफ ईयरली के पेपर को कहूँगी घर बैठ के खुद सॉल्व करो। और तब देखना गाइस आप लोग इसी हाफ ईयरली के पेपर को, जिसमें आपको लगा होगा यार ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, या ये तो लगा होगा आपको यार ये तो मुझसे हो ही नहीं पा रहा है, उसी को आप ना ऐसे स्मूथ लाइक बटर सॉल्व करने वाले। और तब तुम्हें यकीन होगा कि अगर मेरी पढ़ाई मेहनत मैंने कर ली तो कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में मेरे को डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है, वो तुम्हें प्रूफ हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महीनों पहले ही, ठीक है। तो ये अक्टूबर नवंबर में ही हम अपने आप को प्रूव कर देंगे दैट येस वी आर रेडी। तो उसके लिए अभी के लिए लेट्स एंड दिस सेशन अच्छे तरीके से, जो है जो अपने कल हाफ ईयरली है, बेस्ट ऑफ लक। जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो 3 मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। अगर हाफ ईयरली के लिए हाफ डे चल रहा है ना, हाफ डे का टाइमिंग भी बता देना, क्योंकि अगर आप फिर सुबह के समय पे घर होगे से 12-1 बजे तो मैं उस समय एक लाइव क्लास कर दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है, या फिर मैं आपको चैप्टर पढ़ा दूंगी उस समय पे आगे, तो मुझे पता होना चाहिए। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।